गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं धीरेन्द्र राजपूत आदित्य स्टॉक मार्केट क्लासेस से। मैं कुछ स्टॉक्स 24 से 25 फेब के आसपास मैंने मेरे कुछ क्लाइंट्स को मैंने कॉल्स दी थी, ऑनलाइन बैचेस में दिया था, जिसका मैं आपको बताना चाहूँगा और वो क्या सोच के दिया था और उसने किस प्रकार से परफॉर्मेंस किया उस कॉल्स का। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए 25 फेब को मैंने ना 4 स्विंग ट्रेडिंग बाय क्वालिटी स्टॉक दिए थे, विप्रो, एशियन पेंट, टाटा स्टील और आपका बीपीसीएल। तो मैं सबसे पहले टाटा स्टील के बारे में आप लोगों को चार्ट ओपन करता हूँ। चार्ट ओपन करके मैं सबसे पहले उसके बारे में बताता हूँ, है ना। तो जैसे अगर मैं भी टाटा स्टील का अगर मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ तो उस चार्ट के अंदर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 25 तारीख के आसपास इसका क्या रेट था, है ना। तो अगर मैं बात करूं 25 तारीख को, तो 25 तारीख के आसपास इसका जो रेट था अभी ये मान के चलिए इस लेवल के आसपास था, 1140 1150 के आसपास था, है ना। अगर मैं 9:15 बजे अगर बात करूं इसकी, तो ठीक है, 9:45 28 फेब को 1150-52 के आसपास टाटा स्टील अगर किसी बंदे ने या किसी पर्सन ने बाय किया होगा, तो आज उसका ऑलमोस्ट टाटा स्टील अगर अभी मैं सिनारियो में देखूं तो 1309-10 रुपए चल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट आपका 160 पॉइंट, मतलब 13-14% का आपको गेन मिल रहा है। 28 और 3 मतलब 3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर अगर आपको स्टॉक 12 से 13% अगर गेन दे रहा है तो काफी अच्छा स्टॉक है। देखो मार्केट का सिनारियो डाउन है, अब सब लोग डर रहे कि बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता है। अगर मार्केट गिर रहा, किसी वजह से अगर मार्केट गिर रहा है तो उसका डिसएडवांटेज कुछ स्टॉक्स पे होगा, पर उसका कुछ फायदा दूसरे स्टॉक को भी होगा। वो आपको देखना है कौन सा ऐसा सेक्टर है कि भाई मार्केट गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, और जो गिरने का रीजन है वो रीजन आपको फाइंड आउट करना है। और रीजन की वजह से अगर कोई दूसरा सेक्टर आपको ग्रोथ दे रहा है तो उस सेक्टर के अंदर आपको एंट्री करना है। अब मैंने वहां पे मैं बैंकिंग सेक्टर मैंने लिया नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि भाई अभी रशिया और इनका वॉर चल रहा है तो बैंक निफ्टी में प्रेशर रह सकता है। बट मेटल सेक्टर, ऑयल सेक्टर और आईटी सेक्टर, ये 3 सेक्टर ऐसे कि इनके अंदर आपको एक अच्छा खासा बूम मिल सकता है। अब आपको उन सेक्टर्स के अंदर भी क्वालिटी स्टॉक निकालना है। अब मैंने क्या किया, मेटल सेक्टर ऑब्वियसली हिंदाल्को, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिंदाल स्टील, टाटा स्टील सब स्टॉक थे, पर मैंने टाटा स्टील इसलिए कि क्वालिटी स्टॉक था और उसका जो हाई था वो हाई से ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो, अगर मैं 1 डे का कैंडल देखूं उसके अंदर, तो हाई से काफी 300-400 पॉइंट वो नीचे था, है ना। 300-400 पॉइंट नीचे आने की वजह से और उसके अंदर एक गैप था, मतलब चढ़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए। ये देखो अगर मैं बात करूं, इसका हाई ऑलमोस्ट 1500 के आसपास का था और हमें मिल रहा था वो 1150 के आसपास, अगर 1 वीक का चार्ट अगर मैंने लगाया उसके अंदर, है ना। तो उसके अंदर एक मतलब बढ़ने के लिए एक अच्छा खासा जगह बचा हुआ था। तो ऑलमोस्ट आपका ये गिरते हुए मार्केट में आपको प्रॉफिट बना के दे के जा रहा है। अब उसको मैं 2-3, एक तो मैंने ये फंडामेंटल रीजन बताया, दूसरा मैं आप लोगों को टेक्निकल रीजंस बता देता हूँ। टेक्निकल रीजंस में ऐसा होता है कि 15 मिनट का अगर मैंने कैंडल लिया है ना, तो 15 मिनट कैंडल के अंदर अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये देखो 2 लाइन, एक पीले कलर का लाइन और एक नीले कलर का, ये उसका रेजिस्टेंस है। क्यों? ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये रेजिस्टेंस का काम इसलिए कर रहा था कि पहले इसका एक सपोर्ट का काम कर रहा था। अब सपोर्ट का काम कर रहा था तो वापस आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मैं 1 घंटे के कैंडल फ्रेम में भी अगर इसको देखूं तो इसके अंदर है ना एक वी शेप बना हुआ नजर आ रहा था। ये देखो, ये यहाँ पे ये जो देख रहे होंगे आप लोग, तो ये उसका सपोर्ट था। मार्केट का पूरा ट्रेंड नीचे आया और ऊपर गया, प्लस मैंने ट्रिपल ईएमए उसके अंदर लगाया हुआ है, एक इंडिकेटर भी लगाया हुआ है, तो इंडिकेटर के ऊपर भी एक अच्छा खासा बाय दे रहा था। मतलब टेक्निकली उसका जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक कर रहा था। ईएमए के मतलब ईएमए उसका अच्छा खासा चल रहा था। नीचे आप लोगों को अगर आप देखोगे नीचे तो हरे कलर में बनी हुई कुछ कैंडल्स दिख रही होंगी, तो वो आपका वहां पे वॉल्यूम है। मतलब ये 2-3 चीजें मैंने वहां पे उसकी कंसिडर करी एज अ टेक्निकल, प्लस आपको टेक्निकल के साथ साथ आपको मार्केट का सिनारियो भी देखना, जो मैंने आप लोगों को बोला, है ना। तो इस तरह से मैंने वो कॉल हमारा दिया था और ऑलमोस्ट उसमें अगर किसी ने ट्रेड किया होगा दोस्तों, उसको डेफिनेटली काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। आपको ढूंढना ही है हर सिचुएशन में, मार्केट में आपको ढूंढना अपॉर्चुनिटी। उसके बाद अगर मैं बोलूं आप लोगों को, तो मैंने विप्रो दिया था। विप्रो क्यों दिया था, उसके पीछे भी रीजन है। ये सब मेरे ऑनलाइन जो क्लास चलती है 9 बजे रात को, मेरा एक बैच होता है, उसके अंदर मैंने कॉल दिया हुआ था, है ना। अब अगर मैं विप्रो की अगर मैं बात करूं तो विप्रो मैं 15 मिनट के कैंडल टाइम फ्रेम में आप लोगों को दिखाता हूं पहले। अब आईटी सेक्टर के अंदर क्या था कि विप्रो जो था ना 700-720 के आसपास ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा था पहले, है ना। तो जो 700-720 के आसपास जो ट्रेड कर रहा था,
तो उसके अंदर एक उसका रिजल्ट आने के बाद एक अच्छा खासा करेक्शन आ चुका था 550 के आसपास, और कहीं ना कहीं दोस्तों 540 530 पे ना एक अच्छा खासा आपका सपोर्ट का काम कर रहा था, मतलब बेस बना हुआ था उसमें। तो भाई मुझे मालूम है कि भाई 20 रुपए अच्छा खासा नीचे बेस बना हुआ है, और ऊपर की साइड इसमें एक अच्छी खासी तेजी की साइड वो जा सकता है। तो सबसे पहले मैं इसको टेक्निकली आप लोगों को चार्ट उसमें ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो इसमें क्या था कि जैसे मैं चार्ट देख रहा हूं ना, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं जो पहला सपोर्ट का काम करता है, सपोर्ट ब्रेक करता है, आगे वही आपका रेजिस्टेंस का काम करता है। तो मैं आप लोगों को पहले ना सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे उसका ये पहला सपोर्ट था, इसने ब्रेक किया था 55-56 पे, नीचे नीचे जाके आया। फिर इसने ना उसके बाद वापस अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं ये एक रेजिस्टेंस का भी यहाँ पे इसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस था, फेस कर रहा था, जैसे कि आज उसने उसको ब्रेक कर दिया। तो कुल मिला के अगर यहाँ पे अगर और देखूं मैं, ये देखो आप लोग यहाँ देख सकते हो ट्रेड लाइन को भी एक फॉलो कर रहा था ये, जो मैंने आपको बेस बताया इसका। ये देखो यहाँ से अगर आप ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हो तो ये देखिए, मतलब 2-3 सिनारी होता है। अब स्टॉक के अंदर करेक्शन काफी कुछ हो चुका था, आईटी सेक्टर में आपको देखना था, ठीक है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, टीसीएस का बायबैक हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ा सा करेक्शन है, बट विप्रो के अंदर जगह बहुत है। आपको क्या देखना है, अगर सेक्टर में बूम आ रहा है, सेक्टर में क्वालिटी क्या है और क्वालिटी स्टॉक के अंदर जगह कितनी बची है ना। सेक्टर देखना है, मार्केट का सिनारियो देखना है, चार्ट पैटर्न देखना है, ठीक है, उसमें जगह कितनी बची है जाने के लिए, उसका वैल्यूएशंस अकॉर्डिंग टू मार्केट का जो सिनारियो इंडेक्स का, जो उस सेक्टर के इंडेक्स के सिनारियो के अकॉर्डिंग उसका जो पैटर्न है वो क्या बन रहा है। ये थोड़ी सी चीज अगर आप लोग उसको थोड़ा सा कंसिडर करोगे, कंसिडर करने के बाद अगर आप गिरते हुए मार्केट में भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। बाद में क्या होता है कि यार भैया मार्केट तो गिर रहा है, अब तो मार्केट से मैं दूर रहो, और दूर रहता है, फिर एकदम से मार्केट बढ़ जाता है, फिर बंदा बोलता है कि यार भैया मेरे तो मार्केट में चांस था, मैंने लिया क्यों नहीं। भाई आपने ढूंढा नहीं ना, आपको पढ़ना है। आपको ये सब चीजें एकदम से नहीं आएगी, आपको ये पढ़ने के बाद आएगी, एक्सपीरियंस के साथ ही आएगी। अगर कोई बंदा ऐसा उठा के बोल देता है ये ले लो वो ले लो, वो चीज नहीं होती। मैं अगर आपको एक स्टॉक बोल रहा हूं ना, तो स्टॉक के अंदर मैंने आपको 5-7 चीजें बताई, ये सब चीजें आपको कैलकुलेट करना है ना। और कुछ चीजें फंडामेंटल भी होती है, वो मेरे ऑनलाइन क्लासेस में भी लेता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस भी मेरी चलती है, तो उसके अंदर मैं सब चीजें बताता हूँ आप लोगों को, और साइकोलॉजी बताता हूँ। और दोस्तों ध्यान रखो, ज्यादा से ज्यादा स्विंग ट्रेडिंग के अंदर फोकस करो ट्रेडिंग करने का, निफ्टी बैंक निफ्टी चक्कर में मत पड़ो, है ना। कम टाइम, जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ना है आपको, निफ्टी बैंक निफ्टी पढ़ना है तो उसके लिए भी आपको बहुत कुछ डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो स्विंग ट्रेडिंग में अभी आप देखो 10 से 12% अगर आपके इन्वेस्टमेंट का आपको 2 से 3 दिन में अगर रिटर्न मिल रहा है तो क्या बुरा है भाई। मंथली का अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, स्टडी करते हो, तो मंथली का 10% अगर आपको रिटर्न आ रहा है ना, तो साल में पैसा डबल हो जाता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से सोच के स्टडी करके आप लोगों को करना है। अगर इन केस आप लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम्स होता है स्टॉक के रिगार्डिंग, किसी को कुछ भी क्लासेस के बद्दल अगर मेरे से पूछना है, तो मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है ना, तो उस नंबर पे आप मेरे से पूछ सकते हो। सारी चीजें मैं आप लोग वहां पे मैं शेयर करता हूँ ग्रुप्स के अंदर, मैं भी इंट्राडे और ये वाली कॉल्स भी देता हूँ। अभी आज मैंने कॉल्स दिया है नौकरी का, है ना, नौकरी का जो मैंने कॉल दिया हुआ है 4625 से 40 के बीच में मैंने बाय करवाया है। 4255 का स्टॉप लॉस देके 5050-5100 तक के लिए आप उसको स्विंग ट्रेड के लिए देख सकते हो, और मेरा नीचे नंबर दिया हुआ है। इस तरह से मेरी क्लासेस चलती है। और दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स तक लिंक शेयर करो, और किसी को अगर कोई क्वेरी हो तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 91 वाला, उस नंबर पे आप मेरे को हाई करके पूछ सकते हो, जो भी आपका क्वेरी हो क्लासेस के बद्दल या स्टॉक के बद्दल, जो भी आपको डिस्कस करना है, तो ये सब चीज़ें आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।